आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आज जो हमने एक बाथरूम की फिटिंग करी है। इसमें डाइवर्टर विद वॉल हैंगिंग सीट की फिटिंग हो रखी है। मॉड्यूलर बाथरूम बनेगा ये। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये हमारे गेट के सामने जस्ट ये सीट का हमने कर रखा है फिटिंग। ये हमारा कंसील्ड वाल का हो गया। ये कंसील्ड वाल की फिटिंग होगी और ये हमारा जेट और हेल्पो सेट का हो गया। ये हमने एक 4 इंची का WC का निकाल रखा है और उसके साथ में एक 3 इंची का रेन्यू वाटर का पाइप निकाल रखा है, जिसमें हमारा यहाँ पे वॉश बेसन आएगा। स्वर्नेक वॉश बेसन आएगा यहाँ पे हमारा सामने। और उसके साथ में ही हमने ये गीजर का उठा दिया है। ये हमारा गीजर का हो गया। इसके ऊपर गीजर हमारा आएगा। और इससे आगे बढ़ के हमने यहाँ पे ये हमारा बाथरूम का हो गया, क्योंकि हमने बाथरूम इसलिए सबसे लास्ट में लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा गिलास का पार्टीशन भी आएगा, जिससे हमारा वॉश बेसन सेफ रहेगा और सीट भी। ये सामने हमारा डाइवर्टर आ गया। और ये एक बाहर वॉश बेसन है, उसमें भी डाइवर्टर है, तो हमने उसकी लाइन बैक साइड से निकाल दी क्योंकि उसमें पत्थर लगाएंगे दीवार में, तो उससे क्या होता है हमारी लाइन कई बारी कट जाती है। वो पत्थर दीवार में लगाने के चक्कर में हमारी लाइन काट देते हैं मिस्त्री कई बारी। और ये हमने इसमें 3 लाइन ले रखी है। एक हमारी मोटर लाइन है, ये टंकी लाइन है और ये गीजर लाइन। बैक साइड में उधर किचन है। ये तीनों लाइन उधर जा रही हैं। और ये जो मोटर लाइन है ये हमने सीधा लाके वहाँ से ये हमने बाहर निकाल दी यहाँ से। चलिए अभी आपको किचन और बाहर का जो वॉश बेसन का डाइवर्टर लगाया हूँ वो दिखाता हूँ। ये हम आगे वॉश बेसन, जो बाहर का वॉश बेसन है उसके साइड में इसमें सिंगल डाइवर्टर, सिंगल मिक्सर, इसमें खाली नॉर्मल पानी आएगा। अभी ये जो झीरी मैंने काट रखी है इसमें आएगा बोतल ट्रैप इसमें गिर जाएगा हमारे रेन वाटर में। और जो हमने बताया था बैक साइड में किचन है, ये लाइन किचन में नहीं जा रही सारी। आजकल लोग अंडरग्राउंड वाला RO लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने सिंक के नीचे ही पॉइंट ले लिया। ये आगे हमारे किचन के पॉइंट। ये तीनों बिल्कुल सेंटर में ये होता है नॉर्मल पानी का, और इसके साइड में एक गीजर का है, एक ये मोटर का। ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ से सारे पाइप हमारे आ रखे हैं। तो हमने अपनी मोटर लाइन और टंकी की लाइन यहाँ पे छोड़ रखी है। ये मोटर लाइन है, ये टंकी लाइन है।
और अभी हमारे को ये लाइनें इसमें जोड़नी है, ये मोटर लाइन इसमें जोड़नी है, टंकी लाइन ऑलरेडी उतर रखी है, टंकी लाइन इसमें जोड़नी है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, अभी आप यहाँ तक हमारा काम है। कहाँ से खोल लिया? ये देखिए गाइस, हमारी सीट आ चुकी है। ये हमारे अक्कू भाई है, सीट की ओपनिंग कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या सीट है, कैसी सीट है, देखते हैं। ये निकल रही गाइस हमारी सीट। ये एलंकी ब्रैकेट वाली सीट है। चलिए ठीक है, इसको सेटिंग करते टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम जो वॉल हैंगिंग सीट लगा रहे हैं, हमने अभी उसके सिस्टम की ओपनिंग की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिक्स करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ जो वॉल हैंगिंग सीट की हमने सेटिंग करी है, उसका क्या कितने पे क्या मेजरमेंट रखना है। चलिए दिखाता हूँ आपको, नाप के बताता हूँ कितने पे क्या होना चाहिए। ये हमने कल दीवार करी है पूरी, इसके अंदर हमने अपना सिस्टम पूरा चुनाई में दीवार के अंदर दबा दिए। और हमने सीट का एक्सटेक्चर पूरा बना के कंप्लीट करके हमने सीट हटा दी है। अब आपको आइए फर्श का लेवल दिखाते हैं कि फर्श का लेवल कितना होना चाहिए। तो हमारी सीट स्टैंडर्ड हाइट पे आएगी। स्टैंडर्ड हाइट हमारा होता है सीट का 16 साढ़े 16 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सीट फर्श का लेवल लिए बगैर सीट का सेटिंग कर देते हैं, तो हमारी सीट की हाइट कम या फिर ज़्यादा हो जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फर्श कितने पे है और कितने पे हमें इसका सेंटर देना होता है, तो जिससे क्या है कि हमारी सीट बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइट पे आएगी। जैसे हमारी 1 पीस सीट होती है, उसकी हाइट होती है 16 इंच, फर्श पे हम रखते हैं उसकी हाइट 16 इंच आती है, तो इसका भी हाइट 16 इंच ही होना चाहिए। कई बार ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो हमने फर्श से इसकी हाइट दी है 9.5 इंच। 9.5 इंच हम अगर लेके चलेंगे तो हमारा 16 साढ़े 16 आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। देखिए हमारा ये फर्श है, ये फर्श है हमारा, ये ईंट हमने जो रखी है इसका कम्प्लीटली फर्श ये आएगा। अब देखिए हमारा सेंटर कितना, 9.5 इंच। और ये हमारी एलंकी ब्रैकेट वाली सीट है, इसीलिए हमने ये ब्रैकेट जाम कर दी। हमारे को इसमें गिट्टी वाली एलंकी नहीं मिली है, हमें इसमें ब्रैकेट वाली एलंकी मिली, इसलिए ये हमारी कंसील्ड होगी। और अभी हम ये बोतल ट्रैप का काम कर रहे हैं, बोतल ट्रैप हम डाल रहे हैं इसमें। ये हमने पाइप काट के उसके अंदर बैठाया, ऊपर रखते हैं तो इधर उधर हो जाता है, या फिर उससे क्या होता है बाद में सीलन आ जाती है, सीमेंट हटती है, तो हमने उसके अंदर ही काट के पूरा बैठा दिया है। चलिए अब ये जब काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा, फिर मैं इसकी फाइनल वीडियो आपको दिखाऊंगा कि हमारे इस बाथरूम का क्या लुक आता है निकल के। धन्यवाद।